बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, सवाल है कि हम सेक्स करना चाहते हैं, अच्छा सेक्स करना चाहते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, कंसीव नहीं करना चाहते, कॉन्डम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, कॉन्डम का यूज भी नहीं करना चाहते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी कि अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते और अपनी सेक्सुअल लाइफ अच्छी और हेल्दी रखना चाहते हैं। तो बहुत से सारे कपल्स होते हैं, नए कपल होते हैं, और कुछ पार्टनर्स जो होते हैं लिव इन में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम अच्छे से सेक्सुअली लाइफ एंजॉय करें, लेकिन हम प्रेग्नेंट ना हो या फिर हम कंसीव ना कर पाए। या फिर जो शादीशुदा कपल होते हैं, न्यूली मैरिड होते हैं, वो चाहते हैं कि 3-4 साल बाद हम बेबी प्लान करें, तब हम क्या करें। तो वो काफ़ी सारे लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, अपने घर के बड़ों से बात नहीं कर पाते, शाय होते हैं। तो उनके गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं नहीं, ये परफेक्ट टाइम है, आप इसमें कर सकते हैं, कंसीव आपको कर लेना चाहिए। और जो आपके मैच्योर कपल्स होते हैं, जो आपसे पहले रह चुके होते हैं, उनसे बात करते हैं। बट अब मैं आपको प्रॉपर ढंग का सॉल्यूशन देती हूँ कि अगर आप सेक्सुअल लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं और कंसीव भी नहीं करना चाहते, तो क्या कब प्रॉपर टाइम है कि आपको तब सेक्स करना चाहिए, तो आपके कंसीव होने के चांसेस कम है। तो सबसे पहले तो मेथड है हमारा पहला कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड आपको पता ही होगा कि आप अपने पार्टनर की पीरियड डेट्स को जान लीजिए कि पीरियड डेट क्या है, कब है। जैसे कि आपके पार्टनर की पीरियड डेट 7th है, 7th की है, तो यूजुअली साइकिल 5 डेज की होती है। तो 7 से हम अगर हम टेंटेटिव ले तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम उसको मैक्सिमम लेंगे कि पीरियड से इनिशियली पहले या पीरियड्स होने के बाद अगर आप इंटीमेट होते हैं, आप सेक्स करते हैं, तो वो सबसे सेफ पीरियड होता है। उसमें आपके कंसीव होने के चांसेस जीरो हैं, बिल्कुल भी कंसीव के चांसेस नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपकी डेट खत्म होती है, पीरियड्स खत्म होते हैं 12 को, तो आप उसके 5 दिन बाद भी अगर सेक्स करना चाहें, उसके तुरंत दिन भी बाद सेक्स करना चाहें, तो कंसीव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सेफ पीरियड होता है। तो उस कैलेंडर पीरियड को अगर आप मेथड को अपनाएंगे, याद रखेंगे और उस समय पे अगर आप इंटीमेट होंगे, तो आपके चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद आता है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या रहता है कि अगर आप इंटीमेट हो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो जैसे ही मेल की बॉडी से डिस्चार्ज होने वाला है, मेल को पता चलने वाला है, तो वो अपना जो है पीनस वजाइना से निकालकर बाहर कहीं पर भी वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे उनको पता लगे वो तुरंत डिस्चार्ज वैसे ही निकाल दे और तुरंत कर ले, तो वो ज्यादा सही रहेगा। ये विड्रॉल मेथड होता है, क्योंकि हल्की सी भी अगर कोई भी पॉइंट भर की भी बूंद चली गई और अगर फीमेल अपने फर्टाइल पीरियड पर है, ओव्यूलेशन पीरियड पर है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब प्रीकम से भी अगर आप हल्का सा प्रीकम हो जाएगा तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, मेजर चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो 2 मेथड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इनको याद रखिए। उसके बाद एक मेथड आता है कि आप कॉन्डम यूज कर लीजिए। अब कॉन्डम, आप बोल रहे हैं कि आपको कॉन्डम यूज करना है, नहीं करना, सॉरी, आपको कॉन्डम यूज नहीं करना और आपको सेक्स एंजॉय करना है अच्छे से, तो आप मेल कॉन्डम यूज ना करके फीमेल कॉन्डम यूज कीजिए। फीमेल की वजाइना में कॉन्डम इंसर्ट कीजिए। वो एक पॉलिथीन की तरह चला जाता है, जो हार्मफुल भी नहीं होता बिल्कुल। इंसर्ट करके उसके बाद जब रिलीज करेंगे तो वो सारा कॉन्डम में चला जाएगा। उसके बाद आप आफ्टर सेक्स उसको फेंक सकते हैं। तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस 0 हो जाएंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आपको नहीं होगा। उसके बाद मेथड आता है पिल्स का। अगर आप पिल्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट्स है। अगर आपने सेक्स किया तो सेक्स करने के तुरंत बाद 24 आवर्स या 72 आवर्स के दौरान ही आप वो पिल्स ले सकते हैं। अगर आप सेक्स से पहले पिल्स लेते हैं और सोचते हैं कि हम सेक्स कर ले उसके बाद हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, तो ये कुछ, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये बहुत साइड इफेक्ट है। सेक्स करने के बाद अगर आप ले सकते हैं 24 आवर्स या 72 आवर्स के दौरान आप उस पिल्स को ले सकते हैं, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 0 हो जाएंगे। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो हार्मफुल होगी अगर आप उसे फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं तो। मतलब महीने में एक बार या साल में एक बार आपने ले लिया तो ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप पिल्स ले रहे हैं, मतलब आपने सेक्स किया उसके बाद पिल खा लो तो सब सही हो जाएगा, नहीं। इससे आप अपने पार्टनर की बॉडी को हार्म कर रहे हैं। इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। अगर फीमेल ऐसा करती है, वो फ्रीक्वेंटली पिल्स को इनटेक कर रही हैं, तो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा खराब कर देंगी, उनके हार्मोन्स बहुत खराब हो जाएंगे, बॉडी पोस्चर खराब हो जाएगा, जगह जगह बॉडी पे बाल आ जाएंगे। तो वो आपकी, ये भी हो सकता है इन फ्यूचर आप प्रेग्नेंट ही ना हो पाए, कंसीव ही ना कर पाए। तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 24 आवर्स के बीच में आप उसको ले सकते हैं, लेकिन इसको गैप में ही लीजिए। आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हूँ। थैंक यू सो मच।